राधे राधे दोस्तों, श्वेता क्रोशे आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ग्रैनी स्क्वायर का। ये है वो ब्यूटीफुल ग्रैनी स्क्वायर और इस पैटर्न को हम बोलते हैं सनबस्ट। ये बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलिए इस प्यारे से ग्रैनी स्क्वायर को हम बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप और ये बिगिनर फ्रेंडली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये वाइट, येलो और ये स्काई ब्लू और ये डार्क पिंक, ये मेरे पास कुछ यार्न्स हैं। आप अपनी इच्छा से जो भी हो वो कलर की यार्न ले सकते हैं। चलिए इसको हम शुरू करते हैं बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं हम सीखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 5 नंबर का क्रोशे हुक लिया है। अब हम सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद पहली चेन में हम अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको हमें ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर एक सर्कल तैयार हो जाएगा। इसी सर्कल के अंदर हम अब आगे का वर्क करेंगे अपना। हमें पहले फिर से 3 चेन बनानी है। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद हम इसको एक एज ए डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। हमें टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। अब हमें बाकी 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस सर्कल के अंदर। तो चलिए बनाते हैं। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं इसको मैंने आपको डीपली सिखाया है अपनी वीडियोस के द्वारा, फिर भी मैं इसमें आपको एक बार बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्रोशिया के ऊपर इस तरह से धागे को लेंगे और इस सर्कल में डालकर यहाँ पर हमारे 3 लूप हो जाएंगे। पहले हम 2 लूप से बाहर करेंगे धागे को और अब फिर से धागे को फंसाकर हुक को 2 लूप से निकाल देंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। देखिए हम नेक्स्ट बनाते हैं। हमें बस इसी छोटे से सर्कल के अंदर ये सारे 15 डबल क्रोशिया अपने हमें कंप्लीट करने हैं। हमारे देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक ये 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया और तो टोटल 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमें किस तरह से वर्क करना है। देखिए मेरे 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब हमें ग्रैनी स्क्वायर का ये वाला हिस्सा बनाना है। ये ब्लू कलर की यार्न से बना है। तो अब हम यहाँ किसी भी चेन में हम ये ब्लू कलर की यार्न ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले इसको हम जोड़ते हैं। इस तरह से लेंगे और एक चेन की सहायता से इसको हम इसमें जोड़ लेते हैं। ये देखिए इसको टाइट कर दीजिए। अब एक चेन और बनाइए। अब हमें क्या करना है, हम अपने क्रोशे हुक को इस तरह से ले जाएंगे धागे के नीचे से और अपनी जहाँ पर हमने ये अपनी यार्न अटैच की है यहाँ पर हमें फिर से क्रोशे हुक को डालना है और इस तरह से धागे को खींचते हुए जितनी लंबी ये चेन है उसी लेंथ के हमें यहाँ तक धागे खींचना है। फिर से हमें क्रोशे हुक पे धागा लेना है, सेम चेन में जाना है, अपने धागे को इस तरह से पुल करना है सेम लेंथ का। एक बार फिर से इसी तरह से करेंगे। ये देखिए
धागा लिया और इस तरह से इसको खींच लिया। हमें यहाँ पर 7 लूप मिलने चाहिए। तो चलिए हम काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाँ जी, ये मेरे 7 लूप्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रोशे हुक पर धागे को लपेटेंगे, इस तरह से फंसाएंगे और इन 7 लूपों से धीरे धीरे करके अपने धागे को हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक चेन बनाकर इसको हम यहाँ सिक्योर कर देंगे। नेक्स्ट चेन में अब हमें पहले 2 चेन, जैसे इसमें हमने पहले 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर 2 चेन नहीं बनानी है। अब डायरेक्ट हमें धागे को ही सिर्फ खींचना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए, फिर से क्रोशे हुक को इसमें डाला, इस तरह से धागे को फिर से खींच लिया, एक बार फिर से डाला सेम चेन में, फिर से धागे को इस तरह से खींचा। अब फिर से हम लूप देख लेते हैं अपने कितने हैं। ये हमारे 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लूप हमारे हो गए हैं। अब फिर से हम इस हुक को ले जाएंगे, क्रोशे हुक को, और धागे को इसमें फंसाते हुए 7 लूपों से इस तरह से निकाल देंगे। बिल्कुल लूज हाथ से करना है ये काम हमें, और एक चेन के साथ इसको हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह से सभी जितने भी हमारी ये चेन है, इसी में हमें ये पफ स्टिच बनाने हैं। देखिए किस तरह से बनते हैं, एक बार मैं आपको और सिखा देती हूँ, ध्यान से देखिए। हमने क्रोशे हुक को धागे को क्रोशे हुक इस तरह से लिया, चेन में हुक को डाला, धागे को हल्के हाथ से इस तरह से खींचा, फिर से क्रोशे हुक पे धागे को लिया, फिर से चेन में हुक को डाला, फिर एक बार धागा फिर से खींचा, एक बार फिर से इसी तरह से करा, यानी कि हमें 3 टाइम्स ऐसा करना है। और अब एक बार एक लूप जो हमारे आए हैं क्रोशे हुक के ऊपर, उनको काउंट कर लेंगे, 7 होने चाहिए। उसके बाद फिर से इस क्रोशे हुक में धागे को फंसाया और 7 जो लूप्स हमारे हैं सभी में से निकालते हुए यहाँ पे हम चेन बनाकर इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे ये पफ स्टिच बन रहे हैं। इसी तरह से मैं 16 पफ स्टिच कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से हमें वर्क करना है। ये मेरे 16 पफ स्टिच तैयार हो गए हैं। अब हमें इस सर्कल को भी क्लोज करना है। तो इसको हम बंद कैसे करेंगे, देखिए जो हमने चेन बनाई थी, अब इसमें हमें इसको ज्वाइन नहीं करना है। ये जो 2 पफ स्टिच हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस है, इसके अंदर हमें अपने क्रोशे हुक को इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, जिससे क्लोज हो जाएगा अच्छे से। देखिए बंद हो गया। अब यहाँ पे एक चेन लेकर थोड़े से धागे के साथ हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद ये अच्छे से हम इसको इसमें नोट लगा देते हैं, ताकि ये धागा आपस में अच्छे से जुड़ जाए और फिर ये खुलेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर एक नोट लगा देती हूँ मैं दोनों धागों को पकड़ के, और जो भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको अभी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कट कर देते हैं। ये सब एक्स्ट्रा है, इसको कट कर देते हैं। देखिए ये हमारे अब ये वाला हिस्सा हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें अपनी नेक्स्ट कलर की यान लेनी है, जो कि येलो है। अब इस येलो यान को हम जिस तरह से इसमें हमने यान को अटैच किया था, इसी तरह से इसमें भी करना है। तो यहाँ आप किसी भी चेन से, किसी भी मतलब ये जो स्पेस है ना इसके बीच में, कहीं से भी अपने यान को इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए मैं येलो यान को लगा लेती हूँ।
देखिए पहले क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से अपनी यार्न को खींचते हुए यहाँ पर हम इसको डबल ही ले लेंगे, ताकि डबल यार्न लेते हुए इस तरह से पहले चेन बना लेंगे, अच्छे से ज्वाइन हो जाती है फिर ये। और अब इस वाली टेल को छोड़ देंगे और अपनी वर्किंग यार्न को लेंगे। अब फिर से एक चेन बनाएंगे, एक ज्वाइन करते हुए बनाई चेन, एक चेन और बनाए और एक चेन और बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे यहाँ पे 3 चेन बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। ये देखिए डबल क्रोशिया हमें इस तरह से बनाना है, लेकिन हम इसको जैसे भी हमारे 3 लूप है ना, तो हमें इस तरह से सिर्फ 2 लूप से इसको बाहर करना है और ये 2 लूप जो है हमें यहीं पे छोड़ देने हैं। अब हमें फिर से डबल क्रोशिया की तरह यहाँ पर ले जाना है और ये अब फिर से हमें सिर्फ 2 लूप से अपने क्रोशिया को निकालना है। यहाँ पर हमारे 3 लूप हो गए हैं। अब एक बार फिर से इसी तरह से करेंगे, लपेटेंगे हुक पर, धागे को और निकालते हुए डबल क्रोशिया जैसे हम बना रहे थे ना उस तरह से ले जाना है। लेकिन उसमें हम 4 पहले 2 से निकालते हैं फिर 2 से, लेकिन हमें सिर्फ 2 लूप से निकालना है और 2 लूपों को हमें छोड़ते जाना है। तो देखिए ये 4 लूप हो गए अब हमारे। एक बार और फिर से करते हैं, ये देखिए ये अब हमें फिर से 2 लूप से निकालना है। अभी हमारे टोटल कितने हो गए, 5 लूप्स हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 लूप्स के साथ अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से जैसे हमने पफ स्टिच बनाया था सेम इसी तरह से ऐसे 5 लूप से बाहर निकालकर एक चेन बनानी है इसको सिक्योर करने के लिए। ये हमारा पफ स्टिच सिक्योर हो गया है। अब एक चेन और बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं 2 चेन बनानी है। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब हमें फिर से क्या करना है, एक इस तरह का स्टिच बनाना है, पफ स्टिच। तो ये देखिए ये जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया की तरह हमें लेना है, बस 2 लूप से बाहर करना है। 2 लूप को क्रोशिया हुक के अंदर ही रहने देंगे। फिर से धागे को लपेटेंगे, क्रोशिया हुक को डालेंगे और फिर से 2 लूप लेंगे, 2 लूप छोड़ देंगे। अब फिर से देखिए इस तरह से फिर से 2 लूप से बाहर किया, ये 4 हो गए हमारे। अब एक बार और हमें लेना है और फिर से 2 लूप से बाहर करना है। अभी हमारे टोटल 5 लूप हो गए हैं। अब हमें यहाँ धागे को फंसाना है और 5 लूपों में से अपने क्रोशिया हुक को इस तरह से निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे, इसको सिक्योर करेंगे और फिर से एक चेन बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हमें ये सब अपने जो स्टिच हैं इसको इसमें ही वर्क करना है और इसी तरह से ये बनाना है हमें। मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए मेरे येलो कलर का जो वर्क था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। ये मेरे 16 पूरे हो गए हैं, मैंने बना ली हैं और इस तरह से सर्कल तैयार हो चुका है। ठीक है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बहुत ही, कैमरे में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और सामने से भी खूबसूरत है। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन वीडियो बनानी ज़रूरी थी। चलिए आगे का काम करते हैं। अब हमें यहाँ पर व्हाइट यार्न को इसके साथ अटैच करना है। पहले हम अपनी व्हाइट यार्न को लेंगे। अब हमें यहाँ पर 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया का वर्क करना है। ट्रिपल क्रोशिया में हम धागे को हुक पर 2 बार लपेटते हैं और देखिए इस तरह से बनाएंगे।
पहले हम 2 लूप से बाहर करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 से और फिर नेक्स्ट 2 से। इस तरह से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। यहाँ पे हमें टोटल 4 बनाने हैं। 4 तो हमारी चेन हो गई और 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाने हैं। एक हमारा बन चुका है, अब मेरे को यहाँ 3 और बनाने हैं। देखिए हमारे 3 हो गए और अब बस एक लास्ट रह गया है, इसको हम बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारे टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। पहले 4 चेन बनाई थी, फिर हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, टोटल ये 4 हो गए। अब ये जो नेक्स्ट स्पेस आ रहा है इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहला डबल क्रोशिया, एक ही जगह पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखिए 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट स्पेस में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 ही हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में ये तीनों लूप एक साथ ले लिए जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसको लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए 3 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्पेस में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, 2 और ये 3। देखिए अब पहले इसको ध्यान से समझिए। ये पहले हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाया, पहले 4 चेन बनाई, फिर यहाँ पर हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, यानी कि ये टोटल 4 है। क्योंकि हमारा कॉर्नर बनाना है हमें देखिए ये वाला साइड बनेगा ये। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाए हमने और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसी पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे। अब हमें फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं टोटल 1। ये ट्रिपल क्रोशिया में 3 बार लूप से निकालना पड़ता है। एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। नेक्स्ट बनाएंगे, ये देखिए अब इसी पैटर्न को रखते हुए ये यहाँ पर अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए पहले अब ये बन गया। अब हमें यहाँ पे जिस पैटर्न में हमने यहाँ यूज़ कराया वही पैटर्न हमें यहाँ यूज़ करना है, तो उस हिसाब से अब हमें यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं।
देखिए ये हमारा इधर का कॉर्नर भी पहले इधर का बना है, अब ये स्टार्ट होगा, फिर इस तरह से बनेगा, फिर ये होगा। तो अब ये देखिए हाफ डबल क्रोशे, अब यहाँ फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत समय जाता है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए अब हमें यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो अब ये देखिए पहले ये हमने ये तैयार किया, ये हिस्सा हमारा तैयार हुआ, यानी कि एक ये कोना बन गया, हमारा स्क्वायर बन रहा है ये हमारा। ये देखिए ये अब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हम पे फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। अब हमें यहाँ पर इसको, ये जो हमने चेन बनाई थी इसके स्पेस में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हमारा स्क्वायर प्यारा सा सुंदर सा सन बस्ट ग्रैनी स्क्वायर तैयार है। इसको आप बनाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके हाथ में सफाई आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन ग्रैनी स्क्वायर को किस तरह से किस प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, इससे हम क्या क्या आइटम्स बना सकते हैं मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक ये ग्रैनी स्क्वायर बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल यानी श्वेता क्रोशे आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के द्वारा मुझे सहयोग कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।